हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनी मेड इजी फॉर यू। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज इनकम टैक्स फाइल करने का लास्ट डेट है, 31 जुलाई है। और आज इनकम टैक्स फाइल करने का लास्ट डेट है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक सरल तरीका बताऊंगा कि कैसे इजीली आप, अगर आपको इनकम टैक्स फाइलिंग के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है तो आप इजीली जो है स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखिए और आपको बताऊंगा कि कैसे आप इजीली इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप गूगल पे जाइए और इनकम टैक्स फाइलिंग ऑनलाइन टाइप करिए और यहाँ आप इनकम टैक्स फाइलिंग के पोर्टल पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आप जो है, अगर आपका अकाउंट अभी तक आपने क्रिएट नहीं किया है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपका पैन कार्ड है तो आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, अपने पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। पैन कार्ड नंबर आप एंटर करिए। कंटिन्यू करिए। आप अपना पासवर्ड या ओटीपी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। ये आपको, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपको ये इंटरफेस मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आईटीआर फाइल करने के पहले मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। आपके पास जैसा कि फॉर्म 16 जो कि आपका एम्प्लॉयर इशू करता है, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो ये आपको आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड कराएगा, ये आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके अलावा फॉर्म 26AS, यहाँ पर सारे जितने डिडक्शंस आपके हुए हैं फाइनेंशियल ईयर में, रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर में, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको 26AS के थ्रू मिल जाएगी। जितना भी एडवांस टैक्स है या कोई भी टैक्स आपने पे किया है वो 26AS में मिल जाता है। उसी तरीके से पिछले साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट प्रोवाइड किया है। इसके थ्रू आप जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या जो भी आपका जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी सारी डिटेल्स इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आपके पास P&L स्टेटमेंट और जो भी टैक्स रिलेटेड आपका ये ब्रोकर प्रोवाइड करता है, ये सारा स्टेटमेंट। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको फॉर्म 16 मस्ट है। ये शुरू के 3 पॉइंट आप पे एप्लीकेबल हैं। और अगर आप किसी और सैलरी के अलावा अगर कोई बिजनेस में इन्वॉल्व है तो आपके पास सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में इन्वॉल्व हैं तो वो आपका ब्रोकर प्रोवाइड कराएगा। अदरवाइज अगर आप किसी और बिजनेस में हैं तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट और जो भी आपका बैंक बैलेंस है 31 मार्च को, वो और सारा कैपिटल रिकॉर्ड 31 मार्च को। तो चलिए वापस चलते हैं इनकम टैक्स के लॉगिन पोर्टल पे। यहाँ पर मैंने लॉगिन किया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप ई फाइल के थ्रू, इनकम टैक्स रिटर्न्स के थ्रू अपना फॉर्म 26AS यहाँ से देख सकते हैं, जो भी टैक्स डिडक्शन हुआ है। जैसे कि आप यस करिए 26AS, आप जो भी रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर है, असेसमेंट ईयर है, जैसे कि अभी लास्ट ईयर का, ये ईयर 22-23 का असेसमेंट ईयर का, ये आप देख सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट से आपको ये पता चलता है कि आपका अगर कोई टैक्स क्रेडिट हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, आपने कोई जमा किया है या आपके एम्प्लॉयर ने कुछ डिडक्ट किया है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आपको सर्विसेज में जाके ये एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ये चेक करना है। यहाँ आप सारा समरी आपको देख सकते हैं कि आपको क्या क्या ट्रांजैक्शन किस किस हेड में आपको इनकम के रूप में मिला है, या जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर डिविडेंड है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट है, और सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, जो भी आप म्यूचुअल फंड या जो भी डायरेक्ट स्टॉक्स आपने सेल किया है या परचेस किया है ना। और उसके अलावा आपको कोई क्रेडिट हुआ है, कोई स्क्रिप्ट, कोई स्टॉक या शेयर आपको क्रेडिट हुआ है, कोई सिक्योरिटीज़ मिली है, और उसके अलावा जो भी अदर्स है, तो सारा ट्रांजैक्शन यहाँ पर अवेलेबल होता है।
तो अगर आपको इनकम टैक्स फाइल करना है तो या तो आप डायरेक्टली इनकम टैक्स की वेबसाइट से इस लिंक के यहाँ से आप प्रोसीड करके फाइल कर सकते हैं। और अपनी कैटेगरी के हिसाब से अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं तो आप ITR 1, और अगर आपका अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ITR 1, 2, 3 आप फाइल कर सकते हैं। तो ITR 1 मोस्ट ऑफ द केसेस सैलरीड एम्प्लॉयज़ जो है ITR 1 पे फाइल करते हैं। ITR 2 अगर सैलरी एम्प्लॉय के अलावा अगर आपका कुछ कैपिटल गेन या कोई अदर सोर्स ऑफ हाउस इनकम है तो वो आप ITR 2 फाइल करते हैं। और ITR 3 जो है अगर आप मल्टीपल हेड्स से इनकम हो रही है या जो भी अगर आपका बिजनेस भी है और सैलरी के से भी रिसीव कर रहे हैं, कैपिटल गेन भी है, तो आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं। तो मैं आपको आज एक सेकंड तरीका बताऊंगा जिससे आप स्मार्टली एक सॉफ्टवेयर एक वेबसाइट के थ्रू जो है डायरेक्टली आप इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका जीरोधा में अकाउंट है तो आप वहाँ से भी उस वेबसाइट में जा सकते हैं जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी इजीली आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं। उस सॉफ्टवेयर का उस वेबसाइट का नाम है क्विको। जैसा कि आप कंसोल में जाइए, जीरोधा में लॉगिन करके कंसोल में जाइए। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये टैक्स फाइलिंग फॉर जीरोधा ट्रेडर्स क्विको। तो ये एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप इजीली जो है इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। जैसे ही मैं वहाँ से रिडायरेक्ट होके क्विको में आया तो ये मेरा प्रोफाइल है, जिस अकाउंट से ट्रेड करता हूँ उससे रिलेटेड, उससे लिंक्ड जो पैन कार्ड है उसके थ्रू यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। और आप जो चाहें तो इस पर डायरेक्टली साइन अप कर सकते हैं। क्विको आप सर्च करिए गूगल पे क्विको, और वहाँ से भी आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं या दूसरे ब्रोकर के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने इस असेसमेंट ईयर का टैक्स ITR फाइल कर दिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे, अगर आप फाइल नहीं किए होंगे तो कैसा इंटरफेस दिखेगा। तो मैं उसके लिए पिछला रेफरेंस लेता हूँ। मैं असेसमेंट ईयर 21-22 का अगर मैं देखूँ तो जब आप फाइल नहीं किए होंगे तो ये इस टाइप का इंटरफेस आपको मिलेगा। अब यहाँ देखिए कितना आसान हो जाता है यहाँ पर। तो ये ऑटोमेटिक जो है ये बहुत सारी डेटा आपके आपके ब्रोकर से भी ये ले लेगा, और उसके अलावा अगर आप ऑथराइज करेंगे तो आप पैन कार्ड के थ्रू जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से भी ये सारा डेटा यहाँ सिंक हो जाता है। आप उसको परमिशन देना पड़ेगा, आप उसको या तो उसके क्रेडेंशियल्स के थ्रू या OTP के थ्रू, आधार ऑथराइजेशन के थ्रू सारा ये डेटा अपलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो इनकम है वो इन 5 कैटेगरी में से कोई भी इनकम हो सकता है। आपका सैलरी इनकम हो सकता है, कोई हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम इनकम हो सकता है, उससे कोई रिलेटेड कैपिटल गेन्स है। अगर आप म्यूचुअल फंड या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में, तो ये इसका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगर आप इंट्रा डे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो ये इनकम बिजनेस, और उसके अलावा अगर आपका कोई बिजनेस प्रोफेशन है तो ये सारा इनकम इसमें आएगा। और अदर सोर्स का इनकम जैसे कि आपका डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, या कोई भी अदर इनकम है जो इनमें से छूट गया है, वो इनकम सारा इसमें आ जाता है। इसमें एक फ़ायदा और है कि इसमें आपको डिसाइड नहीं करना है कि आपको कौन सा ITR फाइल करना है, ITR 1, 2, 3। तो ये आपके डिटेल्स के हिसाब से जो फैच करेगा उसके हिसाब से ये खुद ही डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा ITR सुटेबल है। जैसे कि अगर आपका फॉर्म 16 अगर एम्प्लॉयर ने इशू किया है तो ये वहाँ पर आप ऑथराइज करेंगे या अपलोड भी कर सकते हैं, या इनकम टैक्स की वेबसाइट से यहाँ पर उसको आप ले सकते हैं। उसी तरीके से हाउस रेंट का कोई है, ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, उसके हिसाब से आप एंट्री कर सकते हैं। और कैपिटल गेन्स है, आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल के थ्रू सारा जो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस पे जैसे कि ये भी जो भी डेटा आपका, अगर फॉर्म 16 इशू हुआ है आपके एम्प्लॉयर के थ्रू तो वो डेटा यहाँ पर फैच हो जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से। और उसी तरीके से अगर आपका कोई कैपिटल गेन है तो आप अपने ब्रोकर के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपका इंट्राडे या आपका
फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कोई भी अगर है तो वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। और भी अदर जो सारे सोर्सेस ऑफ इनकम है वो यहाँ पर अपने आप ही ये इनकम टैक्स की वेबसाइट से यहाँ पर ये फैच हो जाते हैं। और उसी तरीके से अगर आप देखें यहाँ टैक्स ब्रेक में ये जो आप जो भी सेविंग करेंगे वो यहाँ सारा इन्वेस्टमेंट वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ फिल कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अलग अलग सेक्शंस हैं। ATD यहाँ पर मेडिकल हो गया, डोनेशंस हो गया, एजुकेशन लोन है, और इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट बैंक अकाउंट। उसी तरीके से टैक्स क्रेडिट यानी जो आपका 26AS में जो भी डेटा है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, या अगर कोई टैक्स जो आपने पे किया है वो आपको फिल करना है तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल ऐड कर सकते हैं जहाँ आपको रिफंड चाहिए, और एडिशनल डिटेल्स में आप ये एक बार वेरीफाई कर सकते हैं जो जो एप्लीकेबल है आपके में उसे आप फिल करिए और बाकी को छोड़ सकते हैं आप। अब लास्ट में आप ये रिव्यू कर सकते हैं जो भी आपका जो इनकम है, टोटल इनकम, जो टैक्स लाइबिलिटी है, सारा यहाँ पर डिटेल समरी वाइज आपको देख सकते हैं आप। उसके बाद जो है फाइनली आप इसको ई फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई भी वार्निंग या मैसेज हो तो ये यहाँ पर पॉपअप होता है, जैसे कि यहाँ पर टैक्स पेयर यहाँ पर कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कोई फिक्स करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर आप गए और वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप फिक्स कर सकते हैं। जो भी आपका जो भी मिसमैच हो रहा है या जो भी एरर आ रहा है, वार्निंग आ रहा है, आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। वैसी सैलरी इनकम में भी कुछ प्रसार भारती एम्प्लॉयर एड्रेस, तो इस तरीके से ये रिव्यू करता है। जो पूरा अगर ओके होने के बाद ही आपको फिर जो है ये फाइनली, अब ये ऑलरेडी एक्चुअली मैं ये फाइल कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पर ये नहीं दे रहा है, और यहाँ पर इसके बाद का जो स्टेप है वो यहाँ पर आपको खुद ही रिकमेंड करेगा कि आप कौन सा ITR 1, 2, 3 और आप उसको फिर फाइल कर सकते हैं, और इजीली यहीं से ही आप आधार के थ्रू उसको ऑथेंटिकेट करके फाइनल कर सकते हैं। तो ये एक ब्रीफ था कि आप कैसे क्विको के थ्रू आप हैसल फ्री आप अपना इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। बहुत ही इजी है ये, आप एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। डायरेक्टली आप चाहें तो दूसरा ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इनकम टैक्स की वेबसाइट पे भी जाके आप फाइल कर सकते हैं, बट इसमें आपको यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस मिलेगा। क्विको का इंटरफेस बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है और डायरेक्टली आप यहाँ से फाइल कर सकते हैं। थैंक यू।